बाकायदा उस प्रोसीजर से गुजर के ही फतवे पास किए जाते हैं। तो जो इंटरनेट पे हमें मिलते हैं वो या तो इस्लामिक रहनुमाओं की वो राय होती है या फिर वो एक तहरीरी बयान आप कह सकते हैं उसको। तो ऐसा क्यों है, ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट क्यों है? व्हाई दे से कि नेटवर्क मार्केटिंग इज हलाल? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर ज़ीशान साहब का, जिनके तवज्जुद से हमें ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके बाद एज अ इस्लामिक स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो आप लोगों ने इनवाइट किया है उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा जो मेन मकसद है आज का कि उलमा ने इसके ऊपर जो बात की है वो किस हवाले से की है और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया है। बदलते ज़माना के साथ मईशत और इजारत के अंदर कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। उसके बावजूद इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह हैं, उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। अगरचे कि ज़माना तब्दील हो गया है लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं वो उसी तरह ही कायम है। तो इसी तरह जब ज़माना बदलता रहता है तो जो जो नए मसाइल आते हैं, जो नई शक्लें आती हैं, उनका हुक्म क्या होता है। तो जब कोई एक मसला हमारे सामने आता है तो वो हम किसी आलिम के पास लेकर जाते हैं, तो वो आलिम उसकी छानबीन करते हैं और उसकी छानबीन के बाद वो कोई उसका नतीजा निकालते हैं कि आया कि ये हलाल है या हराम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी उन ही मसाइल में से एक मसला है जो उलमा के सामने पेश किया गया है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन 100 साल होने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, और तकरीबन 20-25 साल पहले भी ये मसाइल उलमा के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने अपने जवाबात दिए हैं। लेकिन वो तमाम के तमाम जवाबात मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन से, मेरे असातिज़ा के पूछने के बाद कंप्लीट नहीं है। उसके अंदर ज़रूर किसी न किसी जगह पे कमी रह गई है जिसकी वजह से उन्होंने ये नतीजा निकाला है। तो वो मेन पॉइंट कौन से हैं उनके मुतालिक मैं थोड़ी सी बात बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस्लाम का जो एक कारोबार का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इस्लाम की जो बुनियादी उसूल हैं उसमें से सबसे पहला जो एक उसूल है वो ये है कि इस्लामी माशी निज़ाम वो है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए और उसको बेचकर आप उसके मुतल्लिक या उससे उसके जरिए पैसा कमाएं। ये सबसे बुनियादी उसूल है। तो नंबर 2 जो बात आती है वो आती है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। नीयत का मकसद ये है कि जिन लोगों को आप बेच रहे हैं आपका मकसद उनको फायदा पहुंचाना हो, ना कि उनको नुकसान पहुंचाना या ना उनको धोखा दे के पैसे कमाना। तो सबसे पहले आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ किताब है। इस जो सियासता की सबसे पहली हदीस उसके अंदर है कि आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो सवाल नंबर 2 आता है और इस्लाम का बुनियादी उसूल आता है कि आप इसके अंदर सच बोलें। सच बोलने के अंदर जब आप कोई भी चीज बेच रहे हैं तो सच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मुतालिक एक हदीस शरीफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबिया व शुहदा व सालिहीन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जो जो बेच रहा है वो सच्चा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। जब ये अगर ऐसा होगा तो क़यामत के दिन वो अंबिया के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। तो ये इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो इतनी बड़ी इबादत है। तो नंबर 2 पे आता है कि इसके अंदर जो बुनियादी उसूल है कि आपने किसी को धोखा नहीं देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो किसी को धोखा दे